Hello, boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a metal wire of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimensions when its area is maximum. Quite an easy question. So, without wasting any time, let's begin with the solution. यहाँ पर देखिए हमें एक 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दिया हुआ है और उस वायर को बेंड करके हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल सच दैट एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब देखिए जब भी क्वेश्चन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड हो तो हमको सिंपली कितने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, 3 स्टेप्स। क्या है वो 3 स्टेप्स? लेट्स हैव देम ऑन द स्क्रीन। अब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना। और फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वही आपका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने के से पहले यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेथ। सो लेट्स अज्यूम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एज एक्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एज वाई। ठीक है, तो दिस विल बी योर रेक्टेंगल, राइट। लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई। नाउ I hope all of you know that perimeter of the rectangle is given by 2 times length plus breadth, right? मतलब 2 times x plus y. Now you might be wondering कि हम perimeter of rectangle का फॉर्मूला यहाँ पर क्यों यूज करें। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर था 36 सेंटीमीटर, उसी को बेंड करके क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल। तो बट ऑब्वियस है कि ये जो रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर है, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द वायर विच इज 36 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली perimeter of the rectangle is 36 and that will be equals to 2 times x plus y. अब ये 2 को अगर हम लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 दैट इज 18 इक्वल्स टू x प्लस y एंड रीअरेंज करने पे वी गेट y एज 18 माइनस x, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट, क्योंकि एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा टारगेट फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मीनिंग f of x is area of rectangle and I hope all of you know that area of rectangle is length multiplied by breadth. तो length है x और breadth है y, so it will be x into y, that is xy. अब यहां पर देखिए ये x तो as it is आ जाएगा और ये y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस एक्स, एंड इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 18x एंड x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया है, f ऑफ x की वैल्यू, एंड लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही आपको f ऑफ x मिल गया उसके बाद आप ये जो 3 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपको अल्टीमेटली आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, 18x में 18 विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव विल बी 1, सो 18 इंटू 1 विल बी 18 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता है 2x, एंड लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम दोनों साइड पे x के साथ, तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x, 18 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 and minus 2 will remain as it is and x ka derivative will be 1. So minus 2 into 1 will be minus 2 and let us say this is your equation number 3. So we have successfully completed step number 1, fx, f dash x, f double dash of x, fx, f dash of x and f double dash of x. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, f dash of x को 0 के साथ इक्वेट करना है। ऑलराइट, सो लेट्स कंसीडर f dash of x equals to 0. Now f dash of x is 18 minus 2x. So 18 minus 2x will be equal to 0. इसको रीअरेंज करने पे 2x की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड 2 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका मतलब वो जो रेक्टेंगल की लेंथ है x वो कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर्स।
अब यहाँ पर देखिए ये जो x की वैल्यू हमें मिली इसको अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा जो फाइनल टारगेट था x हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, x की वैल्यू मिलने के बाद आपको ये भी प्रूव करना है कि जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम, मतलब आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। एंड मैक्सिमम है या मिनिमम है ये चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 के लिए जो भी आपको x की वैल्यू मिल रही है उसको कहाँ सब्सटीट्यूट करना होता है, डबल डेरिवेटिव में, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 में। सो लेट्स पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में कहीं भी x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू विल बी -2 ओनली, राइट। -2 इज डेफिनेटली नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। अब अगर f डबल डैश ऑफ x है लेस देन 0 तो फंक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 9। तो अभी हमने प्रूव भी कर दिया है, x की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब इस x को हम कहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे रख लेंगे 9, तो y विल बी 18 माइनस 9 एंड 18 माइनस 9 इज 9 सेंटीमीटर्स। तो इवेंचुअली वो जो वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बनाया गया है उसके डायमेंशंस, मतलब उसकी लेंथ भी 9 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और उसकी ब्रेथ भी 9 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, देन ओनली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.